हेलो एवरीवन, प्यारे देवी और सज्जनों, फिर से स्वागत है हरिको ऑर्चर्ड्स में एक नई वीडियो में। आज स्कूल में मेरे सिर्फ 3 लेसन थे। अभी 2 लेसन और हैं स्कूल में, लेकिन उसमें मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सोचा खाली समय है, क्यों ना आपको शहर की सैर कराई जाए। तो आज शहर में सैर कराने का मेन मतलब होगा आपको यहाँ के घर दिखाना और अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर। तो जिस शहर में मैं इस समय हूँ, इस समय मैं उस शहर में हूँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के घर और आर्किटेक्चर कैसा होता है। पढ़ते हैं गलियों में और देखते हैं जापानी घर। चलिए बढ़ते हैं गलियों में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको बड़ी सी दीवार बाउंड्री दिख रही है और ये लाल और वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मेरे स्कूल का जिम्नेजियम है। सॉरी, मैं आपको प्राइवेसी रीजंस के कारण इसका मेन गेट नहीं दिखा सकता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। चलिए स्कूल नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे घर। तो शुरू करते हैं घर देखना। तो आप देख सकते हैं कि सामने एक बिल्डिंग है। माफ़ कीजिएगा, ये बिल्डिंग घर नहीं बल्कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है। ये एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोग आते हैं। तो यहाँ उनका रिहैबिलिटेशन सेंटर कह सकते हैं आप। ये वो जगह है, देख सकते हैं गलियाँ। और ये है हमारे कोवर्कर्स जो खड़े हैं, वॉलंटियर्स। क्योंकि जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है तो जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे वॉलंटियर आ जाते हैं रोड क्रॉस कराने के लिए बच्चों को, ताकि कोई एक्सीडेंट या कोई मुसीबत ना आ पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं यहाँ के घर। देख सकते हैं एक टैक्सी खड़ी है, उसके पीछे ये जो बिल्डिंग है ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। टोक्यो में जगह की कमी होने के कारण यहाँ आपको अपार्टमेंट्स काफ़ी दिख जाएंगे। जैसा कि इस गली में भी कुछ अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं बढ़ूँगा इस गली की तरफ, आपको कुछ प्यारे से घर दिखाने की कोशिश करूँगा। जो घर मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ, ऐसे घर आपको जापान में बहुत कम दिखेंगे। ये काफ़ी बड़े एरिया में घर बना हुआ है। टोक्यो में जगह की कमी होने के कारण इतने बड़े घर बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। अगर इतना बड़ा घर देख रहे हैं तो जरूर ये कोई अमीर ज़ादों के घर होंगे। आपको बता दूं कि जो घर आप देख रहे हैं ये एक कंपनी का मालिक है। इनकी कंपनी हेलमेट मैन्युफैक्चर करती हैं। उसके बगल में एक और घर, थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल आर्किटेक्चर है। आजकल जो नए घर बन रहे हैं, जैसे कि आप इस घर में देखेंगे कि खिड़कियां काफ़ी पतली और नैरो हैं। लोग प्राइवेसी के कारण खिड़कियां आजकल छोटी पसंद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भाग रहे हैं जिनको मैंने पिछले 2 साल से पढ़ाया हुआ है। इनकी छुट्टी हो चुकी है, घर जा रहे हैं। सड़कें देख सकते हैं, इस जगह में सड़कें काफ़ी खुली हैं। फिर से बता दूं, ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा। सड़कें इतनी खुली नहीं दिखेंगी आपको जापान में। सड़कें काफ़ी भीड़ी होती हैं, लेकिन जो नई इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी या सेंटर्स हैं वहाँ आपको काफ़ी खुली सड़कें देखने को मिल जाएंगी। कुछ और अपार्टमेंट्स दिखाने की कोशिश करूँगा। एक और अपार्टमेंट, यहाँ अपार्टमेंट्स में लोग इसलिए भी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग सिंगल होते हैं, उनको इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं होती, रेंट भी कम होता है और देख रेख साफ़ सफाई करने में भी आसानी होती है। और जापान में ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल हाउसेस होते थे वो लकड़ी के बनते थे, लेकिन आजकल सीमेंट वगैरह के हाउसेस काफ़ी बनने लग गए हैं। आपको एक और सीमेंट का घर दिखाना चाहूँगा जो पूरा सीमेंट से बना हुआ है। मेरा ट्राइपॉड घूम जा। हाँ, जो आप सामने घर देख रहे हैं ये टोटली सीमेंट से बना हुआ है। देख सकते हैं आपको काफ़ी कम खिड़कियाँ देखने को मिलेंगी। पता नहीं क्यों, बट आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कम खिड़कियों के घर बनाने का। बढ़ते हैं आगे, कुछ और अपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे और मेरे बिल्कुल बैक साइड में है एक ट्रेडिशनल स्टाइल जापानीज घर। सड़क क्रॉस करके आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। जापानीज स्टाइल घरों के
छत बिल्कुल अलग होती है। जो ये घर देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल घर बने हुए हैं। इनकी रूफ टिल्टेड टाइप होती है क्योंकि यहाँ स्नोफॉल काफ़ी होती है, तो इसलिए स्नो से बचाव के लिए ये रूफ्स होती हैं। और ज़्यादातर आपको ग्रीनरी काफ़ी नज़र आ जाएगी जापान में। मोस्टली सिटीज़ में काफ़ी एवरग्रीन प्लांट्स लगा रखे होते हैं गलियों में। जैसा कि अब समर सीज़न है तो हरा भरा देख के काफ़ी अच्छा लगता है मन को। आगे बढ़ते हैं। कुछ बाइसिकल सवार, जैसे मैंने आपको बताया कि जापानीज लोग बाइसिकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक कोरियर की वैन। आपको एक मंदिर दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर मेरे स्कूल के बिल्कुल बैक साइड में है। काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये नया ही बना लगता है, मेरे को इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी दिन एक खास वीडियो इसी मंदिर के ऊपर बनाऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोहल्ले यहाँ सिटी के बीचों बीच जहाँ नए घर और बिल्डिंग्स हैं, वहीं एक इसी के बगल में आपको घर और अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार देखते हैं छोटी सी झलक इस मंदिर की। पूरा वुडन स्ट्रक्चर में बना हुआ है और काफ़ी सुंदर है देखने में। इनका स्ट्रक्चर मेरे को बहुत पसंद आता है क्योंकि जो जापानीज जितने भी टेंपल होते हैं इनमें वुड वर्क काफ़ी अच्छा किया जाता है। इनमें काफ़ी टैलेंट है लकड़ी का सही इस्तेमाल करने का, और ये बैम्बूस का काफ़ी यूज़ करते हैं। ये आ गए हैं कुछ बच्चे और ये घूम रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ भी कुछ ट्रेडिशन कस्टम के तौर पे इन्होंने बाहर कुछ रस्सियाँ बांधी हुई हैं। ये भी मेरे ख्याल से गुड लक का प्रतीक होंगी। इसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा मंदिर का मेन एरिया। तो बढ़ते हैं मंदिर के मेन एरिया की तरफ। तो ये है उसका मेन गेट। और बाहर ये जो आप पेड़ देख रहे हैं या श्रब या बुशेस कह लीजिए, ये है आजीलिया। ये काफ़ी सुंदर लगती हैं, इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। तो हम एंटर कर चुके हैं मंदिर में। इनके गेट देख लीजिए, ये भी पूरे लकड़ी के बने हैं, काफ़ी सुंदर। ये है मंदिर का अपना मार्क और ये है मंदिर का इंटीरियर। सॉरी, मैं फिर से इसको मंदिर बोल रहा हूँ क्योंकि आसानी रहती है। ऐसे आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था ये लोग इसे श्राइन कहते हैं। और ये भी अपने श्राइन में जिन देवताओं को मानते हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में जितने भी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं काफ़ी सिमिलर होती हैं। इन्होंने भी यहाँ फूल वगैरह भेंट कर रखे हैं। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये पेड़ काफ़ी फेमस है जापान में, आपको काफ़ी घरों में दिख जाएंगे। इनकी मेंटेनेंस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये घर और किसी भी चीज़ की या जगह की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। तो ये है दूसरा पार्ट इस श्राइन का। फिर से एक मूर्ति नज़र आ गई, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पार्ट से। ये मूर्ति आप जानते हैं, ये है बुद्धा की मूर्ति। तो ये श्राइन बुद्धिस्ट श्राइन है। जो श्राइन्स आपने पहले देखी थी वो जापानीज ट्रेडिशनल श्राइन्स थी। मेन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज फोकस थोड़ा ब्राइट है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। ये कोई जापानीज मॉन्क है। आगे बढ़ते हैं अलग मूर्तियों की तरफ। एक और मूर्ति छुपी हुई दिख गई। तो ये थी कुछ मूर्तियाँ। अगर और मूर्तियाँ भी दिखी तो वो भी दिखाऊंगा। एक और सामने नज़र आ गई मूर्ति। ये हिंदू धर्म में जैसे काली माता शेर के ऊपर बैठी होती है, वैसे ही शेर है और ऊपर इनका देवता या देवी बैठी है। बिल्कुल मेन हॉल के बाहर फिर से एक एशियन स्टाइल मूर्ति काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। आर्किटेक्चर को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। सारा वुडन आर्किटेक्चर है। जापान में बैम्बू का यूज़ भी काफ़ी किया जाता है।
सॉरी, मैं जापानीज हिरागाना काताकाना पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये है कांजी। कांजी बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे को नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे अपने इंडिया में या दूसरे देशों में मंदिरों में गोलक होती है, तो यहाँ भी गोलक दिखाई दे जाएगी। ये है गोलक, जहाँ लोग पैसे डाल के अपना माथा टेकने आते हैं। तो दिखाने की कोशिश तो कर रहा था आपको शहर और जापानी घर, लेकिन क्या करूं, चलते चलते मंदिर दिख गया तो मैंने सोचा भगवान के घर भी होते चलें, इग्नोर नहीं करना चाहिए, भगवान ही सब कुछ है। तो आगे बढ़ता हूं, कुछ और घर दिखाने की कोशिश करूंगा। मंदिर के बाहर आ चुका हूं। मेरे स्टूडेंट्स जो है मेरा पीछा कर रहे हैं, तो सॉरी मैं उसके ऊपर वीडियो फोकस नहीं कर सकता, लेकिन एकदम ब्लर करके दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं, वो नहीं मानने वाले। तो सामने और आपको कुछ अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। तो ये थे अपार्टमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कोने में। इस समय मैं एंटर करने वाला हूँ यहाँ की एक और स्ट्रीट में। ये स्ट्रीट जाती है स्टेशन की तरफ। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। थोड़ी गर्मी भी लग रही है, लेकिन धूप भी ज़रूरी है, विटामिन डी भी ज़रूरी है। फिर से काफ़ी साइकिल सवार दिख रहे होंगे। इस समय मैं बढ़ रहा हूँ स्टेशन की तरफ, लेकिन मैं आपको स्टेशन नहीं, कुछ और घर दिखाऊंगा। सामने ये जो पीली बिल्डिंग दिख रही है, ये है इंडियन रेस्टोरेंट। इनका मेन्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपको यहाँ भी इंडियन खाना खाने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस और गली में। लेकिन जिस शहर में मैं पढ़ाता हूँ, ये प्लेट्यू टाइप है। जगहें काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, तो कई जगह पे काफ़ी चढ़ाई आ जाती है। जिस स्ट्रीट में मैं चल रहा हूँ, ये थोड़ी चढ़ाई वाली है। अब हिम्मत नहीं रही पहाड़ चढ़ने की, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो ये सिटी है, इसमें मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। पहले मेरा दूसरा वार्ड था। अभी 3 महीने पहले ही मेरा ट्रांसफ़र इस वार्ड में हुआ है, तो मेरे को इस सिटी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की कि सिटी कैसी है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आज फोकस करेंगे घरों पे, तो दिखाता हूँ कुछ और घर। एक और अलग टाइप का घर। यहाँ जो घर होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली प्री फैब्रिकेटेड घर होते हैं, यानी कि आप कैटलॉग से पसंद कीजिए और बिल्डर आपको वो घर बना के दे देगा। फिर से एक स्कूल के और बाहर के स्टूडेंट्स खड़े हैं। सायोनारा सायोनारा, हाय हाय, अरिगातो गोजाइमासु। तो कुछ स्टूडेंट्स फिर से दिख गए थे। एक्चुअली में मैं यहाँ 3 स्कूलों में पढ़ाता हूँ, एलिमेंट्री, जूनियर और हाई स्कूल। आज मेरा जूनियर हाई स्कूल का दिन था। जो स्टूडेंट्स आपको अभी दिखे वो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए जब भी वो मेरे को देखते हैं तो थोड़े उत्साहित हो जाते हैं। फिर से आ गए, उनको वीडियो में नहीं ला सकता, लेकिन बढ़ रहा हूँ आगे, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ और जगहें। फिर से बढ़ता हूँ। एक पार्क बच्चों के लिए है, जहाँ बच्चे आए हुए हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। सी यू जोश कहते हैं। तो फिर से स्टूडेंट्स दिख गए। एक्चुअली में जैसे मैंने बताया, यहाँ जो यंग बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, इसलिए वो घर जाने की बजाय गलियों में मस्ती करते हैं। जापान काफ़ी सेफ कंट्री है, बच्चे गलियों में अकेले ही घूमते हैं। यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ और घर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल हाउस है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी हरे भरे पेड़ लगे हैं, लाल भी लगा है। तो जापान में जगह कम होने के बावजूद
इन लोगों को पेड़ पौधों से काफ़ी पसंद है, देख सकते हैं बहुत सुंदर गुलाब के फूल। फिर से एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये ब्रिक अपार्टमेंट हाउस है। जैसे मैंने पहले भी बताया, सीमेंट और ब्रिक की बिल्डिंग कम ही दिखाई देंगी, क्योंकि जापान में आपको पता होगा कि अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आते हैं, भूकंप काफ़ी आते हैं, तो इसलिए जो ज़्यादातर घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। लेकिन जो सीमेंटेड या ब्रिक हाउस होते हैं उनकी फाउंडेशन भी काफ़ी मजबूत बनाई जाती है। यहाँ घर बनाने से पहले सिटी काउंसिल वाले पूरी तरह से सब कुछ चेक करने आते हैं कि आपने नॉर्म्स फॉलो की हैं या नहीं। कदम कदम बढ़ाए जाओ, आ गए हैं हम दूसरी गली में। आपने एक बात नोट की होगी कि आपको यहाँ इलेक्ट्रिकल पोस्ट और वायर ज़्यादातर बाहर ही दिखेंगी। जो नई सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं, जापानीज़ गवर्नमेंट उसे अंडरग्राउंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ भूकंप ज़्यादा आने की वजह से जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं उनकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि अंडरग्राउंड की बजाय उन्हें नॉर्मल तरीके से बाहर ही बनाया जाए। हाय बाय बाय, अरिगातो। फिर से कुछ बच्चे मिल गए थे, जान पहचान वाले। पार्किंग, बात करें पार्किंग की, तो यहाँ पार्किंग काफ़ी महंगी है जापान में, इसलिए मोस्टली जो लोग काम पे जाते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर से कुछ घर आ गए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये भी ब्रिक और सीमेंट की बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल घर भी हैं और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं। तो ये थे कुछ अलग अलग टाइप के, कुछ अलग अलग आर्किटेक्चर जापान के। किसी दिन और मौका मिला तो मैं और किसी शहर में जाऊंगा, क्योंकि हर शहर में अलग अलग आर्किटेक्चर होता है, हर शहर एक जैसा नहीं होता। घरों की कीमत की बात की जाए तो जापान में घर बहुत ही महंगे हैं। अगर मैं बहुत महंगे कहूँ यानी कि वाकई में बहुत महंगे हैं। अगर आप जापान में रहते हैं और अगर आप एक घर ले लेते हैं तो यू आर कॉल्ड अ लकी पर्सन। और अगर आपका घर है और आपके घर में एक गार्डन है तो यू आर सुपर लकी। ये जापान में एक आम धारणा है कि घर हो और गार्डन हो और कुछ नहीं चाहिए। बाय 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 sayonara। तो एक और घर दिखाना चाहूँगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सामने एक नया घर है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाहर देख सकते हैं नेट लगा हुआ है। तो ये है वो घर जो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाहर लिखा हुआ है हेबल हाउस। ये जहाँ तक मेरे को पता है यूरोप की कंपनी है। इनके घर काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मॉडर्न होते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ये यहाँ के नेटिव स्पीसीज हैं। आपको मोस्टली जापानीज घरों के बाहर देखने को मिल जाएंगे। इनकी मेंटेनेंस काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी ट्रिमिंग और प्रूनिंग टाइम पे ना की जाए तो ये बेशक्ले हो जाते हैं। इस पीछे एक और घर है जहाँ इसके साथ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसकी छत देख सकते हैं। ये भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल घर है। छोटी सी गली, कार पार्क। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, कार पार्क से याद आ गई। अगर आप जापान में रहते हैं, डजंट मैटर आपके पास कितना पैसा है, अगर आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है घर में या आपने रेंट पे नहीं ली तो आप यहाँ गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये यहाँ की सिटी काउंसिल की एक पॉलिसी है। तो जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे तो हर एक शॉप में आपसे ये पूछा जाएगा कि प्लीज़ हमें प्रूफ दिखाइए कि आपके पास पार्किंग है। तो जिन लोगों के पास पार्किंग नहीं होती वो रेंट पे पार्किंग लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसे दिखाने के बाद आप गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ इतनी महंगी नहीं हैं, लेकिन पार्किंग और मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा है। कुछ और ग्रीनरी, तो यहाँ कहा जाता है कि बड़ा शहर है, जगह नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हरा भरा देखने को मिल जाएगा।
हम जिस मंदिर के अंदर गए थे उसकी बैक साइड है। इससे पहले मेरे स्टूडेंट्स मेरे को फिर से घेरें या कोई टीचर मिले, कुछ और गलियां कवर करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी खूबसूरत है ये जो घर जो सामने दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं साइज में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ऐसा बड़ा घर इतने बड़े गार्डन के साथ बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा। इसका आर्किटेक्चर एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफ़ी दिख रहा है। वाइट रोजेस हैं, काफ़ी रिलैक्स प्लेस है। उसके बगल में एक और पूरा वुडन हाउस, इसका कलर काफ़ी कंट्रास्ट कर रहा है साथ वाले से। लगता है एक ही फैमिली के कंबाइंड हाउसेस हैं। तो जो भी आपको ऐसे हाउसेस दिखेंगे या तो उनके पुश्तैनी घर हैं या वो किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं या मैनेजर या उस तरह की जॉब करते हैं। एक और अलग तरह का आर्किटेक्चर, बिल्कुल यूनिक। ये जापानीज और यूरोपियन स्टाइल मिक्स लग रहा है। जैसे कि ये घर जो आप देख रहे हैं इसकी रूफ टोटली जापानीज स्टाइल है और साथ वाले की काफ़ी वेस्टर्न लुक है। इनके बाहर भी काफ़ी अच्छे पौधे लगे हुए हैं, हरा भरा है। और एक और यूनिक घर दिखाना चाहूँगा, मैंने इस पे काफ़ी बार नज़र डाली है। थोड़ा पीछे जाके दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर यहाँ घर प्री फैब्रिकेटेड होते हैं, लेकिन जो घर आप ये देख रहे हैं ये टोटली कस्टम बिल्ड है। ये काफ़ी महंगा घर है। अगर कीमत की बात की जाए तो डॉलर्स में बात की जाए तो करीबन ये $1.5 मिलियन का होगा, जबकि ये अभी मेन शहर से काफ़ी दूर है। डेढ़ है, पीछे रोड ग्रेइश ब्लैक है और यहाँ से ऑरेंजिश कलर शुरू हो जाता है। एक्चुअली में ये स्लोप है, इसलिए यहाँ स्नोफॉल काफ़ी होती है। तो स्नो के मौसम में ये गाड़ियों को स्लिप होने से बचाती है, इसलिए इस पर स्पेशल ग्रेवल डाले जाते हैं। अगर कोई मेरा भाई सिविल इंजीनियर देख रहा होगा, पर्टिकुलर टर्म बता देना, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ना सिर्फ लाल, कई जगह आपको ग्रीन सड़कें पेंट की हुई भी दिखाई दे जाएंगी। ग्रीन जहाँ सड़कें पेंट की होती हैं वहाँ टेम्परेचर गर्मियों में काफ़ी ऊपर चला जाता है। इंडिया की तरह गर्मी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक कलर हीट को ऑब्जर्व करता है। तो इन लोगों ने उन जगहों पे जहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पेड़ कम है, वहाँ रोड्स को ज़्यादातर ग्रीन कलर का पेंट किया होता है। एक तो देखने में आँखों को थोड़ा ठंडक महसूस होती है और वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करते। तो अलग अलग कलर दिखेंगे। और जो यहाँ पर बाइसिकल लेन होती है वो हमेशा ब्लू कलर की होती है और उस पर भी एक स्पेशल मटेरियल यूज़ किया जाता है जो बाइसिकल की ग्रिप को मजबूत बनाने में मदद देता है। तो देवी और सज्जनों, आज की वीडियो इसी घर पे समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जापानीज़ गलियाँ पसंद आई होंगी, कुछ नया देखने को मिला होगा। फिर से कोशिश करूँगा किसी और शहर में या किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आने की। तब तक देखते रहिए हरिको ऑर्चिड्स। ख्याल रखिएगा। सायोनारा, बाय बाय।